गाइस जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माइनक्राफ्ट के अंदर स्कैरी मिस्ट्रीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। लाइक कौन है ये खतरनाक दिखने वाला क्रिएचर जिसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ हैं, और ये व्हाइट विलेजर इतना खतरनाक क्यों, और क्या ये गेम में सच में एग्जिस्ट करता है, एंड क्या इस वाली स्ट्रक्चर को बनाने से सच में हमारी गेम के अंदर एंडर ब्राइन आ जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं सारी मिथ्स को टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ एक र्यूमर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं द डेड थिंग से। तो ये वाला क्रिएचर सबसे पहले एक यूट्यूबर जिसका नाम है वाइल्ड डॉग XD उसके एक वीडियो के अंदर स्पॉट किया गया था। तो हुआ दरअसल ये कि इस बंदे ने अपने एक रैंडम वर्ल्ड को जनरेट किया जिसका की सीड था 2323। फिर वो डार्क ओक वाले बायोम के अंदर स्पॉन हुआ एंड नॉर्मल प्लेयर की तरह सारी काम किए, जैसे कि उसने अपने लिए सबसे पहले तो बहुत सारे लकड़ियों को जमा किया एंड फिर स्टोन को माइन किया, बहुत सारे मिनरल्स को भी माइन किया, फर्नेस बनाया, उसके अंदर अपने सामान को स्मेल्ट किया और भी बहुत सारे काम किए जो कि नॉर्मल प्लेयर अपने वर्ल्ड के अंदर करता है। और फिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने लिए एक घर भी बनाना चाहिए। बट गाइस यही थी उसकी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि गाइस ऐसा बोला जाता है कि ये वाला जो अपना क्रिएचर है ये ब्लॉक प्लेसिंग के नॉइज से अट्रैक्ट होता है। और फिर गाइस वो घर बना ही रहा था तभी उसको बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एंड जैसे वो जाता है देखने के लिए कि यार ये किस चीज की आवाज है, पहले तो उसे एक स्टीव जैसा दिखने वाला क्रिएचर नजर आता है और फिर तुरंत वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो अपने घर की तरफ वापस से चला जाएगा। पर फिर थोड़ी देर के बाद उसे फिर से वही वाला क्रिएचर नजर आता है एंड ये देखने में बिल्कुल इसी वाले क्रिएचर की तरह लग रहा था, दी डेड थिंग। इसके 4 हाथ थे और फिर जैसे वो जाता है वापस से उस क्रिएचर के पास वो वाला एंटिटी फिर से गायब हो जाता है वहाँ से एंड थोड़ी देर के बाद उसे वो फिर से नजर आता है एंड फिर उसके साथ ये होता है। ओके तो गाइस इस वाले आर्टिकल के हिसाब से ये वाला क्रिएचर सबसे पहले इस वाले सीड यानी कि 2323 के अंदर स्पॉट किया गया था एंड हम लोग भी इस वाले वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं एंड सीड डाल देते हैं यहाँ पे 2323 और देखते हैं कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। ऑल राइट, तो ये मैं आ चुका हूँ उसी ये बायोम से, देखने में सेम लग रहा है मुझे। एंड जैसे कि गाइस मैंने पहले भी बताया कि ये वाला क्रिएचर अपना ब्लॉक प्लेसिंग के नॉइज से अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सारी ब्लॉक्स को तोड़ लेता हूँ। ओके तो इतने इनफ रहेंगे एंड गाइस मैं अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेता हूँ। ओके गाइस तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया एंड व्हाट, ये आवाज कहाँ से आई? ये लगता है मुझे TNT फटने की आवाज है ना। हाँ ये तो उसी तरह लग रही थी। एंड सबसे पहले तो गेम मोड क्रिएटिव कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इधर क्या हुआ है भाई। व्हाट, इधर TNT किसने फोड़ा? एक और TNT? ओह व्हाट, इतने सारे TNT यहाँ पे किसने लगा दिए? सच में गाइज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पे इतने सारी TNT किसने लगाए हैं। अब गाइज आप लोग भी इस वाले सीड को ट्राई करो एंड मुझे कमेंट में जरूर बतलाना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो गाइस अगले वाले स्कैरी मिस्ट्री के हिसाब से ये वाला जो क्रिएचर है इसका नाम है ब्लर एंड ये एक कर्स्ड विलेजर है जो कि गेम के किसी कोडिंग के वजह से ऐसा बन गया था। तो गाइस इस चीज की शुरुआत होती है आज से कुछ सालों पहले जब 2 दोस्त मिलकर अपने एक वर्ल्ड को बनाते हैं। जैसा कि सारे प्लेयर्स अपने वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह तोड़ना और भी बहुत सारे काम करना, वो दोनों फ्रेंड भी यही सारे कामों को कर रहे थे। तो गाइस सबसे पहले तो उन लोगों ने बहुत सारी लकड़ियां जमा करी, स्टोन को भी माइन किया, अपने सारे टूल्स को बनाए, फर्नेस में स्मेल्टिंग के लिए डाल दिया अपने सारे सामान को एंड गाइस फिर उन्होंने अपने लिए घर बनाना भी चालू कर दिया। और गाइस घर बनाते बनाते रात भी हो चुकी थी और गेम की ये रात उनकी सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। सो जैसे वो लोग घर बना रहे थे अननोन प्लेयर जिन्हें कि उन्होंने अपने सर्वर के अंदर एक्सेस भी नहीं दे रखा था और ना ही तो वो उनका कोई दोस्त था और ना ही तो वो लोग उसको जानते थे, और उसने अचानक से टाइम सेट डे कर दिया। फिर वो दोनों प्लेयर डर गए और अपने आपस में बातचीत करने लगे कि भाई ये कौन सा प्लेयर है, इसने टाइम सेट डे ऐसे कर दिया। और गाइस उस एंटिटी का नाम था ब्लर। सो उस ब्लर नाम के बंदे ने भी कुछ से कुछ चैट सेक्शन के अंदर लिखना चालू कर दिया जिसका कि मतलब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये शायद से उसकी कोई लैंग्वेज थी, मतलब कि समझो नहीं, ये कोई डिफरेंट ही लैंग्वेज थी जिसे कि वो दोनों प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं जानते थे। फिर गाइस वो दोनों फ्रेंड ब्लर से भी पूछने लगे कि भाई तू है कौन, तू हमारे सर्वर में कैसे आया, यही सारी चीजें। देन गाइस एक प्लेयर को ब्लर ने अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया। फिर वो जो पहला वाला फ्रेंड था जिसे कि ब्लर ने अपने पास टेलीपोर्ट किया था वो अपने दूसरे फ्रेंड को बतलाते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा ऐसा है, ये व्हाइट विलेजर है, इसकी आंखें ग्रीन है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है एंड और भी सारी चीजें। ये जैसे ही बतला रहा था ब्लर ने दूसरे वाले प्लेयर को भी अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया एंड उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, उससे इसने इन दोनों को मार दिया एंड फिर इन दोनों को ही अपने सर्वर से बैन कर दिया। जैसे कि वो दोनों सर्वर से बैन थे, वो दोनों वापस से कभी भी नहीं जा पाए अपने उस वर्ल्ड के अंदर। और अभी भी ऐसा बोला जाता है कि माइनक्राफ्ट के बहुत सारे सीड्स के अंदर रात के टाइम पे विलेजर्स ब्लर बन जाते हैं। तो इसी बात की सच्चाई जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक और रैंडम उससे वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया। ओके तो ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ एंड
देखने में तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। अरे वाह, क्या ही लकी मोमेंट है। स्पॉन के ठीक सामने ही मेरे को एक विलेज भी मिल चुका है। ओके, सो उस विलेज के अंदर जाने से पहले सबसे पहले तो अपने लिए कुछ लकड़ियाँ और अपने सारे टूल्स को बना लेता हूँ। ओके, ये गई अपनी स्टोन की पिकैक्स एंड अब इससे थोड़े से कॉबल स्टोन्स को भी माइन कर लेता हूँ। एक बना लेते हैं फर्नेस एंड ये गए अपने सारे स्टोन के टूल्स। ओके गाइस, सो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। देखते देखते रात भी होने वाली है। सो अगर ये ब्लर मेरे सामने में आता है तो मैं इसको खात्मा कर दूंगा, बिल्कुल इसे खत्म कर देने वाला हूँ आज तो मैं। ओके गाइस, सो ये मैं आ चुका हूँ विलेज के अंदर और देखते देखते ये रात भी हो चुकी है एंड जाते हैं सारे विलेज के अंदर ढूंढते हैं क्या सच में हम लोगों को यहाँ पे ब्लर मिलने वाला है। ओके, सो इस वाले घर के अंदर तो नहीं है ब्लर, यहाँ पे तो विलेजर सो रहा है। चेस्ट के अंदर क्या है? अरे बकवास लूट है यार यहाँ पे तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। सारे घरों के अंदर मैंने चेक कर दिया पर मुझे ब्लर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक गाइस ये एक ऐसा बग था जिसे कि बहुत पहले ही फिक्स कर दिया गया था, या फिर नहीं। रुको मैं बतलाता हूँ कि ब्लर को कैसे ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बना देते हैं एंड इसके अंदर बहुत सारे विलेजर्स को भी स्पॉन करा देते हैं एंड ले लेते हैं कुछ एंडरमैन को। एंड देखो गाइस, जैसे मैं एंडरमैन के पर्सपेक्टिव से किसी भी विलेजर को देखता हूँ वो मुझे बिल्कुल ब्लर की तरह नजर आ रहा है। और गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि एंडरमैन और ब्लर का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, इसीलिए ना उन दोनों प्लेयर्स को ब्लर ने अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया था। और गाइस गेम के किस एंटिटी के पास होती है टेलीपोर्टेशन की पावर? एंडरमैन के पास ही ना। तो गाइस अब टाइम आ चुका है अपने सबसे स्केरी वाले मिथ को ट्राई करने का, जो की है एंडर ब्राइन। तो गाइस ऐसा बोला जाता है कि ये एंडरमैन और हीरो ब्राइन का मिक्सअप है। ये अपने लेजेंडरी हीरो ब्राइन इतना खतरनाक है और एंडरमैन के भी बहुत सारी पावर्स इसके अंदर है, जैसे कि ये भी टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। एंड गाइस बहुत ज्यादा ही रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि अगर हम लोग गेम के सबसे ज्यादा स्कैरी सीड यानी कि 666 के अंदर अगर हम लोग ऑब्सीडियन और विदर स्केल और प्लेयर के हेड के साथ इस वाले स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो वहाँ पे एंडर ब्राइन आ जाता है। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे एक नए वर्ल्ड को तो जनरेट कर लिया है एंड यहाँ पे डाल देते हैं सीड 666। ओके, और क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड अरे व्हाट, मेरे पीछे की तरफ में एक विलेजर आउटपोस्ट भी है। चलो यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब गाइस हम लोगों को यहाँ पे विदर के शेप को बनाना है, जैसे कि हम लोग विदर को स्पॉन करते हैं ना उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, बट सोल सैंड की जगह पे यहाँ पे ऑब्सीडियन का यूज करना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं इन दोनों प्लेयर के स्कल को एंड यहाँ पे बीच में आ जाएगा एक विदर स्केलेटन का हेड और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस मुझे लगता है कि ये वाला मिथ अपना बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। व्हाट द हेल, ये क्या हो गया? ये विलेजर आउटपोस्ट को किसने तबाह कर दिया? एंड रुको, यहाँ पे तो बहुत सारे एंडरमैन भी है और यहाँ पे ये टावर किसने बनाया? ये पिरामिड शेप का। हम लोगों को पता है ना गाइस ये पिरामिड कौन बनाता है? अपना हीरो ब्राइन। मीन्स कि ये एंडर ब्राइन सच में आ गया, बट ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहाँ पे अभी तक स्पॉन भी नहीं हुआ था। ओह वेट, व्हाट, यहाँ पे भी किसने बना दिया ये? सो गाइस मुझे इस वाले वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैंने उस वाले वर्ल्ड को सेव एंड क्विट कर दिया है जल्दी से। एंड गाइस अगर आप लोगों को इस वाले वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट के अंदर बतला दो, जिसमें कि हम लोग जायंट एलेक्स के बारे में भी पता लगाएंगे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स है अपने गेम के अंदर जिनके बारे में हम लोग अगली पार्ट के अंदर पता लगाएंगे, अगर इस वीडियो के ऊपर सिर्फ 100 लाइक्स आ जाते हैं तो। गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं 100 होप कि आप लोग पूरे करा लोगे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो फेस रिवील के लिए एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा बातचीत करेंगे।